तो we have been discussing Vesper theory, and in Vesper theory we discussed actually the postulates of Vesper theory. और उसमें मैंने आपको बोला कि कुछ postulates जो है वो ऐसे हैं कि पहले हमें सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना पड़ता है। सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करने के बाद हमें उसके अराउंड बॉन्ड पेयर्स या लोन पेयर्स देखने पड़ते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स कितने हैं। उसके बाद इनका नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से रिपल्शंस होते हैं। तो मॉलिक्यूल ऐसी शेप्स लेता है जहां पे उसके रिपल्शंस को मिनिमाइज किया जाता है। तो उसके बाद मैंने आपको ये चीज पढ़ाई कि जब आप लोन पेयर्स या बॉन्ड पेयर्स सेंट्रल एटम पे असाइन करोगे तो उस टाइम पे सेंट्रल एटम इज कंसिडर्ड एज द सुफियर, और उस सुफियर पे जितना आपसे हो सकता है आप लोन पेयर्स या बॉन्ड पेयर्स को दूर रखिए ताकि उनके बीच में रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाए। और इसमें मैंने आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन भी दे दिया है। सबसे ज्यादा रिपल्शंस अगर लोन पेयर है तो उनके बीच में होती है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। उसके बाद मैंने आपके साथ दूसरी चीज शेयर की कि मैंने आपको बोला कि अगर किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसको आप एक पेयर मान लीजिए, और लिविस स्ट्रक्चर किसी भी थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर पे अप्लाई हो सकता है, चाहे वो एक्चुअल हो या ना हो उस मॉलिक्यूल के लिए। जहां पे आप कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस आपको जहां पे आप पढ़ोगे तो आपको वो चीज समझ आएगी। अब हमारे पास जो शेप्स या ज्योमेट्रीज है ये दो तरह की होती है। एक होता है रेगुलर ज्योमेट्रीज। सो वी हैव ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स are of two types. One is called as the molecules with regular geometry. Another is molecules with irregular geometry. इरेगुलर ज्योमेट्री। अब रेगुलर ज्योमेट्री जो होती है ये क्या है? रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? इसमें हमारे पास जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। नो लोन पेयर इज प्रेजेंट, यानी इसके अराउंड सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होते हैं। यानी अगर हम वो शेप्स पढ़ेंगे जहां पे सेंट्रल एटम के अराउंड द मॉलिक्यूल इज नॉट कंटेनिंग एनी लोन पेयर, इट ओनली कंटेन्स बॉन्ड पेयर। और दूसरे में हम वो वाली ज्योमेट्रीज पढ़ेंगे या शेप्स जिनको हम बोलते हैं, तो शेप्स में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को इंक्लूड करते हैं, ज्योमेट्रीज में हम बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर्स को इंक्लूड करते हैं। तो यहां पे हम वो वाले मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे विच कंटेन बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स। अब अगर आप शेप डिटरमाइन कर, अगर आप ज्योमेट्री की बात करोगे तो दोनों इंक्लूड करने, लेकिन अगर आप शेप की बात करोगे तो यू हैव टू इंक्लूड ओनली बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, इफ यू टॉक ऑफ द शेप देन इट्स विदाउट लोन पेयर, इफ यू टॉक ऑफ द ज्योमेट्री देन इट्स विद बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। तो पहले हम उन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, यानी रेगुलर ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, उससे हम कुछ चीज सीखेंगे और वही चीज हम इरेगुलर मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करेंगे। बात समझ में आई? सो वी विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट द मॉलिक्यूल्स विद अ रेगुलर ज्योमेट्री, एंड
once we learn that concept, we will be applying to that concept to the irregular molecules which contain lone pairs as well as bond pairs. So the first discussion will be geometries of the molecules which contain bond pairs only. So let's have the geometries of the molecules, or what we call them as regular geometries of the regular molecules. So we will call them as regular geometries. रेगुलर ज्योमेट्रीज. अब यहां पे देख लीजिए एक चीज, अगर हम मॉलिक्यूल में, तो सिर्फ यहां पे बॉन्ड पेयर है. अगर एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड पेयर्स, इफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स टू बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, ये हमारे पास दो बॉन्ड पेयर्स है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर कोई नहीं होगा, बिकॉज तभी जाके तो रेगुलर ज्योमेट्रीज होंगे. तो उस टाइम पे ज्योमेट्री क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द ज्योमेट्री एट दैट टाइम? अब दो बॉन्ड पेयर्स में किस ज्योमेट्री में मॉलिक्यूल शेप ये स्टेबल होता है, ये हमें देखना है. मैंने आपको बोला कि जब आप बॉन्ड पेयर्स को असाइन करोगे तो उस टाइम पे आप सेंट्रल एटम को मानोगे एज अ सुफियर. तो अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. अगर मैं मान लीजिए ऐसा करता हूं, ठीक है, ये मान लीजिए प्लेन ऑफ बोर्ड, ये हो गया अबो द प्लेन, और ये हो गया बिलो द प्लेन. मैं सुफियर लेता हूं बिकॉज वैलेंस शेल इज कंसिडर्ड एज अ सुफियर. ठीक है, और यहां पे मैं मानता हूं कि ए एटम है, ये इसी का शेल है. मुझे बताओ एक चीज, कौन सा बेस्ट अरेंजमेंट है दो पेयर्स को अरेंज करने का सुफियर में? जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो ये तो अपोजिट एंड्स पे, मान लीजिए एक लोन पेयर अगर यहां पे होगा, या एक बॉन्ड पेयर अगर यहां पे है, दूसरा बॉन्ड पेयर बेस्ट अरेंजमेंट में सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्शंस, वो यहां पे हो सकता है, यानी इसके अपोजिट एंड में. यानी अगर एक बॉन्ड पेयर ऊपर है, दूसरा बॉन्ड पेयर नीचे होगा, या अगर एक बॉन्ड पेयर यहां पे है, दूसरा बॉन्ड पेयर यहां पे होगा. अगर एक बॉन्ड पेयर यहां पे है, दूसरा बॉन्ड पेयर यहां पे हो सकता है, ऑन द अपोजिट एंड. अब इसकी वजह से देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये ए है, यानी सेंट्रल एटम है, यहां पे बी है और यहां पे बी है. ठीक है, अब बी और बी को देखिए, सबसे ज्यादा डिस्टेंस. अब अगर आप यहां पे रखेंगे बी, यहां पे रखेंगे बी, तब भी सबसे ज्यादा डिस्टेंस. यहां पे तो असल में ये जो कंसेप्ट दिया है ये लीनार्ड जोन्स ने दिया है. लीनार्ड एक मैथमेटिशियन था, उसको पता चला कि अगर सुफियर पे हमें मान लीजिए इन बॉन्ड पेयर्स को अरेंज करना है जो कि आपस में रिपल्शन करते हैं, तो सबसे कम एनर्जी तब होगी जब हम इसको अपोजिट एंड्स पे डाल देंगे. ठीक है, तो अगर मैं अपोजिट एंड वाला फिगर यहां पे बनाऊंगा तो वो शायद कुछ ऐसा लगेगा आपको. ये ए हो गया, ये बी है, ये बी है. समझ आई बात? तो इसका मतलब है कि अगर हम अपोजिट एंड्स की बात करेंगे तो ये शेप जो है ये लीनियर आती है. अब इस शेप को आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं. आप सुफियर पे किसी भी दो अपोजिट एंड्स पे जब आप बॉन्ड पेयर्स रखेंगे, दे विल हैव द मिनिमम व्हाट वी से एज रिपल्शंस. यू कैन ड्रा द फिगर एज वेल. तो अब इस शेप को अगर हम देखेंगे, यहां बॉन्ड पेयर्स के बीच का जो एंगल है दैट्स थीटा इज 180. थीटा इज 180 एंड दिस शेप this is called as the linear shape. This shape is called as the linear shape. So अगर एक सेंट्रल एटम है, उसके अराउंड दो बॉन्ड पेयर्स, उस टाइम पे जो शेप होगी दैट्स कॉल्ड द लीनियर शेप. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. लेट अस सपोज वी विल हैव द एग्जांपल. देख लीजिए, अगर मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. मुझे बताओ एक चीज, ऑक्सीजन बनाता है दो बॉन्ड्स, कार्बन बनाता है चार बॉन्ड्स, ऑक्सीजन बनाएगा यहां से दो बॉन्ड्स. ये हो गया इसका सेंट्रल एटम.
अब ये 4 पेयर्स नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि शेप यूज करते समय आपको डबल बॉन्ड को एक पेयर कंसीडर करना है। तो आप ऐसा करेंगे, दिस इज ऑफ व्हाट टाइप, दिस इज ऑफ AB2 टाइप, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट टाइप, AB2, AB2 टाइप, द टाइप इज कॉल्ड एज AB2 टाइप। वो अगर आपका मॉलिक्यूल बॉन्ड पेयर 2 है, इट्स ऑफ AB2 टाइप। AB2 टाइप का मतलब है कार्बन है, सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम होने के बाद यहां पे अगर आप 2 ऑक्सीजन देखोगे, यहां पे एक बॉन्ड पेयर है, यहां पे एक बॉन्ड पेयर है। अब बॉन्ड पेयर अगर 2 है तो उस टाइम पे सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप, व्हाट विल बी द शेप, इट विल बी लीनियर शेप। व्हाट विल बी द थीटा, इट विल बी 180 डिग्रीज। इज इट क्लियर? सो दीज टू विल बी ऑन द अपोजिट एंड्स। अब यहां पे मसला है, देख लीजिए, इस शेप, इस कंसेप्ट पे आप डिफरेंट शेप्स को कोरिलेट कर सकते हो। अगर मान लीजिए ए सिंगल बॉन्ड बी, यहां से डबल बॉन्ड बी है, मुझे बताओ इसका शेप क्या होगा? पहली बात है, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है। अगर सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम पे कोई नहीं है, तो 2 सबस्टिट्यूएंट्स है, तो इसका मतलब है दिस विल बी व्हाट टाइप, AB2 टाइप, एंड इफ इट्स AB2 टाइप द शेप विल बी लीनियर एंड द थीटा विल बी 180। तो इसका मतलब है 1 and another pair, because this is considered as a single pair. So if we have 2 pairs, no lone pair, AB2 type, the shape will be linear. अगर आप ऐसा होगा, अगर कहीं पे मॉलिक्यूल आपको ऐसा मिलेगा, A double bond B double bond B, what will be the shape? The same shape will be there, because carbon dioxide, I have given you the example. अब अगर आपको मॉलिक्यूल ऐसा होगा, A triple bond B, ठीक है, single bond B, the shape will be same, it's going to remain linear, because triple bond is considered as a one pair and there is another pair, so there are 2 pairs, there is no lone pair, so it's called as AB2 type. अगर मान लीजिए ऐसे होगा, A triple bond B, then it's triple bond B, yet again the shape will be linear, because this is considered as one pair, this is considered as another pair. अगर मान लीजिए ऐसे होगा, A triple bond B and then double bond B, yet the shape will be linear, because the central atom does not contain lone pair and double bond and triple bond are considered as a single pairs. They all will be of the AB2 type, and AB2 type में A and B tries to remain on the far side, so this shape is called as the linear shape. This is case first. Is it clear? This is case first, or it's the first case, that's it. वो समझ आई बात? ठीक है? So this is example first. And we will have the next example. देख लीजिए, अगर आपके पास ऐसे हैं, if you have bond pairs, this is the bond pair, and now we have 3 bond pairs. कितने बॉन्ड पेयर्स? 3। मैं यहां पे लिखूंगा टाइप, मुझे बताओ टाइप क्या बनेगा? इट विल बी कॉल्ड एज A इज द सेंट्रल एटम एंड इट्स कॉल्ड एज B3, यानी 3 पेरिफेरल एटम्स, इट्स कॉल्ड एज AB3। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इट्स कॉल्ड एज BF3, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पे जो बोरान है, इसके वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे लिखूंगा। हमारे पास बोरान का जो एटॉमिक नंबर है दैट्स 5, सो देयर आर 2 and 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स है बाहर। फ्लोरीन आपको पता है कि ये सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहां से भी फ्लोरीन आएगा और यहां से भी फ्लोरीन आएगा, और उसके बाद अगर शेयरिंग होती है तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ ही है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड। बोरान का एक इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड्स यहां पे बनेगा और ये बनेगा BF3। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड इसलिए है क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लिव्स थ्योरी को फुलफिल नहीं करता है। लेकिन लिव्स थ्योरी को सब मॉलिक्यूल्स फुलफिल नहीं करते हैं, उसका मतलब यह नहीं कि दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेस्पर थ्योरी। नाउ इफ आई अप्लाई द वेस्पर थ्योरी ऑन दिस, व्हाट कैन बी द आउटकम? सी, अगर मेरे पास ये है
हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप BF3 है, तो इसका शेप कैसे हो सकता है? अब मैं 3 फ्लोरीन्स को कैसे अरेंज करूंगा सो दैट दे विल हैव द लोवेस्ट एनर्जी एंड द ओवरऑल मॉलिक्यूल विल बी हैविंग लोवेस्ट एनर्जी। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि बोरान का जो वैलेंस शेल है, यू हैव टू कंसीडर दैट टू बी द स्फेरिकल, सो आई विल बी कंसीडरिंग दैट लाइक दिस। मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद ये above the plane हो गया, ये है plane of the board. Now this is above the plane and another one is like this below the plane. So I will redraw it. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको अच्छे से ड्रा करने की। This is in plane. This is in plane and this is above the plane. This is below the plane. Now ये आप सेंट्रल एटम मानिए यहां पे है। अब स्फीयर पे मुझे अरेंज करने हैं 3 बॉन्ड पेयर्स, तो एक बॉन्ड पेयर को मैं ऐसे दिखाऊंगा, एक बॉन्ड पेयर को ऐसे, और एक बॉन्ड पेयर को मैं ऐसे दिखाऊंगा। मैं आपको थोड़ा इसका विजुअलाइजेशन ऐसे दिखा सकता हूं। आई कैन शो इट लाइक दिस। दिस इज द विजुअलाइजेशन। ये देख लीजिए, ये मेरी ओर फेस कर रहा है और ये मान लीजिए इसी प्लेन में है, और ये जो है ये बोर्ड के नीचे वाले प्लेन में है। तो बोर्ड के प्लेन में ये है, ये अबोव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन, इसको हम बोलते हैं अबोव द प्लेन। ठीक है, दिस इज, अगर आप ऐसे इसको पकड़ते हैं, अगर आप इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज इन प्लेन। नाउ दिस विल बी अबोव द प्लेन, दिस विल बी, इफ यू पुट द प्लेन लाइक दिस, सी, अगर आप प्लेन को ऐसे पुट करेंगे तो ये अबोव द प्लेन हो गया, ये बिलो द प्लेन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको थोड़ा ऐसे टिल्ट, ये देख लीजिए, अबोव द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन, दिस इज इन प्लेन। अगर आप इसको थोड़ा टिल्ट करेंगे, अब टिल्ट करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये और ये एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पे अगर आप एंगल देखोगे तो ये 120 होगा, ये भी 120, ये भी 120। तो हम इस शेप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। आई कैन राइट ए, इट्स बी, इट इज बी एंड इट्स बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, दिस इज 120, दिस इज 120 एंड दिस इज 120, all are 120s. This is the shape that you will observe. Now if you keep like this, or if you keep like this, or if you keep like this, अब ये स्फीयर का अरेंजमेंट मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए, आप इसको ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं। दिस इज द अरेंजमेंट। तो इसका मतलब यह है कि अगर 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स का बेस्ट अरेंजमेंट है 120 एंगल, बट ऑल दीज सबस्टिट्यूएंट्स are present in a single plane. मैं फिर से दिखा रहा हूं, they are present in a single plane. You can look for the plane like this, it's present on the single plane. So this shape is called as trigonal planar. Trigonal, this is one corner, this is another corner, this is another corner. So there are 3 corners. There are 3 corners and at an angle of 120, the best arrangement, so that this and this will have the minimum repulsion, this and this will be having the minimum repulsion. और समझ आई बात? तो इसका मतलब यह है कि दिस इज एन अरेंजमेंट। आप ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. तो these are the various types of the substituents which can be arranged. So this is the trigonal planar. अगर आप घर पे देखोगे ना अखरोट का पेड़, अखरोट के पेड़ में देखिए तीन कैसे अरेंज्ड है. दे विल बी, एक यहां पे होगा अखरोट, दूसरा यहां पे होगा, दूसरा यहां पे, एक ही प्लेन में होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये शेप जो है इट्स कॉल्ड एज ट्राइगोनल प्लेनर. तीन एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम आर प्रेजेंट इन अ सिंगल प्लेन at an angle of 120. So this shape is called as trigonal planar. अब बोलेंगे सर ये क्या है, ये देखिए अगर आप इसको ऐसे अरेंज करेंगे तो ये हो गया टुवर्ड्स मी, मींस टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये हो गया बिलो द ऑब्जर्वर एंड दिस इज इन प्लेन. सो अगर आप ऐसे प्लेन एक ड्रा करेंगे ऊपर से नीचे तक तो उसमें आपको ये लगेगा उस प्लेन के ऊपर ये है बिलो द प्लेन, यानी इट्स फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. ठीक है, तो उसी चीज को मैंने इसको ऐसे सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया, इसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो. मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूं, फिर से मैं बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट. आई विल रीड राइट येट अगेन. ठीक है, तो ये ऐसे हो गया बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज अ स्फीयर. ये सेंट्रल एटम हो गया, ये ऐसे हो गया, ये आप ऐसे दिखा सकते हैं जो टुवर्ड्स ऑब्जर्व होगा, एंड दिस इज द बिलो द प्लेन. सो दिस इज इट्स रिप्रेजेंटेशन. This is the representation. Above the plane, below the plane, in plane. This is the representation, and at an angle of 120, so it's called as trigonal planar. Trigonal planar. And example is, I have given it as BF3. क्योंकि इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, तीन सबस्टिट्यूएंट्स अरेंज्ड है. अब ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे. इन ऑल द केस दिस विल बी ऑफ द AB3 टाइप एंड द शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेन. इज इट क्लियर? तो अगर दो बॉन्ड पेयर्स है उस टाइम पे शेप इज लीनियर, अगर तीन बॉन्ड पेयर है तो शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, एंड ऑल द एटम्स आर लाइंग इन अ सिंगल प्लेन, ऑल एटम्स आर एट एंगल ऑफ 120. इज इट क्लियर? इज इट? द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, हमारे पास bond pairs, we have 4 bond pairs. This will be of the type of AB4, and we can have the shape oblique geometry shape. तो कंटिन्यूअसली आपको एक और सबस्टिट्यूएंट इसमें ऐड करना है, तो व्हाट विल बी द एंगल, दैट विल रिमेन सेम और दैट विल गेट डिक्रीज. ऑब्वियसली दैट शुड गेट डिक्रीज बिकॉज जब दो सबस्टिट्यूएंट्स थे तब एंगल 180 था, जब तीन आए तो 120 हो गया. अब अगर चार होंगे तो इट विल गेट रिड्यूस्ड एंड द शेप विल बी ऑफ दिस टाइप. सी हाउ AB4 आर अरेंज्ड. वी हैव अ मॉलिक्यूल, वेरी फेमस मॉलिक्यूल CH4. तो आप बुक्स पे ना ऐसे लिखते थे हमेशा, ठीक है, और अगर आप ऐसे लिखेंगे तो दिस मीन्स दैट द एंगल इज 90. दैट्स नॉट द केस. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द मीथेन मॉलिक्यूल एंड हाउ द हाइड्रोजन्स आर अरेंज्ड अराउंड द कार्बन. ठीक है, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और यहां पे मैं ऐसे बनाऊंगा इसको. आई विल ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम सो दैट यू विल हैव द कंसेप्ट ऑफ इट. ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं स्फीयर ड्रा करने की, बट एग्जैक्टली आई एम नॉट गेटिंग इट बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू. ठीक है, अब यहां पे अगर हम इसको देखते हैं तो ऐसे, और उसके बाद this is like this,
then placing here is the central atom. One of the pair is like this. मैं इसको फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा. It's a bit difficult because you should get the exact what is happening inside. मैं इसको थोड़ा नीचे लेता हूं. और उसके बाद दिस इज द सेंट्रल एटम. नाउ दिस इज वन पेरिफेरल एटम. ठीक है. एंड देयर इज अनदर एटम. देयर इज अनदर एटम एंड दिस इज अनदर एटम. So what I am getting is this is called as tetrahedral. I can represent it like this. देखिए ये और ये एक ही प्लेन में. This will be above the plane. This is the below the plane. So I can show it the diagram as you can look it as. See, अगर आप यहां पे देखेंगे ये कार्बन है, 4 bond pairs around this है, तो इस और इसका एक ही प्लेन है. वो देख लीजिए आप. Now if I am looking like this, this is above the plane and this is below the plane. ये आपने प्लेन सेलेक्ट किया है. दिस इज द प्लेन ऑफ द बोर्ड. नाउ दिस गेट्स अवे फ्रॉम अबव फ्रॉम दैट प्लेन, दिस प्लेन विच इज द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एंड दिस इज बिलो द प्लेन. नाउ इफ यू लुक फॉर दिस एंगल, इफ यू हैव द एंगल हियर, दिस इज 10928 minutes. This angle is same, 10928 minutes. You can count every angle to be 10928 minutes because of the presence of one substituent. So I can represent this as, I can have the representation like this. I will say this is A and this is B. This is B. You see, if you take any bonds, that's an important thing to understand because tetrahedral बहुत जगहों पे आपको आएगा. अगर आप ये दो bonds लेंगे in plane, this is above the plane, this is below the plane. If you rotate the model like this, yet again in plane, above the plane, below the plane. In plane, this is above the plane, below the plane. तो किसी बॉन्ड को अगर आप देखोगे, किसी भी हाइड्रोजन को, 2 substituents will be in plane. Now one will be like this and another will be below the plane. That's the below the plane of the board. So I am holding the model like this. See, this is the perfect position for the model, and this is in plane, this is above the plane, and this is the below the plane. And the angle here is 10928 minutes. 10928 minutes. All angles are of same. And the shape is called as tetrahedral. This shape is called as tetrahedral shape. तो अगर आपके पास A एटम है विदाउट लोन पेयर एंड देयर आर 4 पेयर्स, वेदर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. अब जो भी नेचर होगा B का, वेदर दे आर फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यू विल बी हैविंग टेट्राहेड्रल शेप. एंड इन दैट अब थोड़ा वेरिएशन होगा बॉन्ड एंगल्स में. अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल होगा, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. अगर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है चारों के चार, तो फिर एंगल विल बी सेम. अगर सिंगल बॉन्ड है, एंगल विल बी सेम. अगर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो एंगल विल बी सेम. हाँ, अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तीनों में से, चारों में से अगर कोई एक डिफरेंट होगा तो तब तो एंगल्स पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, जो आगे जाके आपको पता चलेगा. सो दिस इज द मॉडल दैट आई एम होल्डिंग इट, एंड दीज आर द इन प्लेन, दिस इज अबव द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन. Yet again, if you rotate the model like this, this is in plane, this is above the plane, and this is below the plane. So this is the tetrahedral shape, which is mostly observed for the carbon molecules. ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत यूटिलाइजेशन होता है. तो यहाँ पे इनके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज होती है when 4 pairs are placed at an angle of 109 and the shape is called as tetrahedral shape. So we have this shape for the 4 bond pairs which is called as tetrahedral shape. You can also visualize, अगर आपके मैंने आपको बोला फिर से कि अगर आप अखरोट का पेड़ देखेंगे तो वहां पे अगर आप 4 अखरोट टुगेदर देखेंगे तो you will observe that 2 will be in a same plane, 1 will be above, another will be below.
ठीक है, आप कोई भी दो आप सिलेक्ट कीजिए, इस मॉडल को ऐसे रोटेट कर सकते हैं, तो ये वाले दो सिलेक्ट कीजिए, दिस विल बी अबव, दिस विल बी बिलो। इस मॉडल को ऐसे रोटेट कीजिए, दिस इज इन प्लेन, दिस इज अबव एंड बिलो। सो इट हार्डली मैटर्स दैट विच यू विल सेलेक्ट, and out of the four substituents, two will be in plane, another is one is above the plane and another is below the plane. So this is called as a tetrahedral shape, which is very important in organic chemistry and its compounds, which will be discussed further in the chemistry organic. Another case, that's case fifth for the valence shell electron pair repulsion theory. अब अगर आपके पास बॉन्ड पेयर्स जो है वो 5 होंगी, ठीक है, तो उस टाइम पे जो टाइप होगा दैट विल बी AB5, AB5। ना हमारे पास अराउंड A we need to arrange these 5 substituents. So what's the best possible arrangement? When we consider A, valence shell of A to be spherical, and that goes like this. मैं इसके वैलेंस शेल को ड्रा करने की कोशिश करता हूं। यहां से it goes like as, then it goes like this, and it goes like this. Now if I distribute electron pairs on this to minimize the repulsions, considering that this is the central atom, ये है central atom, तो ये जैसे आपने 3 का अरेंजमेंट बनाया था, जहां पे आपने देखा कि 3 में हमने देखा कि AB3 में जो 3 सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं दे लाई इन अ सिंगल प्लेन। पहले हम वैसे बनाएंगे इन प्लेन, एंड दैट गोज लाइक दिस, दिस इज इन प्लेन, and followed by this, this one is above the plane and this is below the plane. So we have B substituent here, 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 here and here. Now if you try to get the shape of this molecule exactly, you will have a shape of this type. We have A molecule, then it goes as B, then it's B again facing towards me, and then it's B again, while as one B is above the plane, another is below the plane. So if we try to measure this shape, if we now this B, B and B are present in a single plane, I can show it like, so this is the planar, and after that we will have one of the substituent like this and another substituent like this. So if we have this angle, if we try to measure this angle, actually there are 2 types of substituents there. Now these substituents which are on the plane, they are called as equatorial substituents, and the one which is present above the plane and below the plane, they are called as axial substituents. Now these axial are making an angle of 90 degree with the equatorial type. So we can differentiate the bonds here, and the bonds are of 2 types. So I have this, they are called as equatorial bonds, while as this is called as axial bond. We can connect them as, so
what we say is that this type of shape is called as trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Now this is a trigonal type and there are two pyramids which can be formed. You can observe this. If you observe this, there are two pyramids with a base of A, B and A, B, B, okay, and one B is above the plane, another is below the plane of this, what we say as trigonal bipyramidal. So this is called as trigonal bipyramidal, but we need to differentiate this. Now there are B equatorial and there are B axial. Between B equatorial, if you look for the B equatorial, that's this, this and this, theta is 120, while as B axial is with an equatorial like this. It cuts the plane here, okay? Its theta, it's making 90 degree with a plane. So there are two types of the bonds actually which are observed. तो यहां पे ये शेप जो है it provides us the maximum stability and minimum repulsions. अब दूसरे अरेंजमेंट्स भी आप सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन उनमें रिपल्शंस जो है वो ज्यादा होती है. जैसे कि आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो कि 4 को आप मानोगे इन प्लेन, ए को रखोगे ऊपर, ठीक है, लेकिन उस केस में देखा गया है कि रिपल्शंस, क्योंकि अगर आप 4 को इन प्लेन डालोगे तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर में एंगल्स 90 होते हैं, और ऊपर एक डालोगे तो उसमें एक बार फिर से 90 एंगल रहेगा, तो एंगल जितना कम रहेगा उतना रिपल्शन ज्यादा होगा. तो इस केस में ट्राइगोनल बाइपैरामिडल जो है वो शेप होती है. इफ यू हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ दिस टाइप दैट्स कॉल्ड एज द AB5, जिसमें कि हमारे पास अगर आप देखोगे PCl5 एक एग्जांपल है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. पहले आप इसको ड्रा कीजिए, उसके बाद आई विल शो दैट हाउ दीज क्लोरीन्स आर अराउंड द फॉस्फोरस प्रेजेंट. पहले आप इसको ड्रा कीजिए. ठीक है, अब अगर मैं इसको देखता हूं PCl5 की शक्ल, PCl5 का जो मॉलिक्यूल है उसको अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए फॉस्फोरस जो है, जो कि सेंट्रल एटम है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली को, इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, और हर कोई क्लोरीन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज ये हैलोजन है तो हैलोजन्स के केस में एक एक इलेक्ट्रॉन देता है. तो इसका मतलब है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहां से, तो शेयरिंग की वजह से हमारे पास 5 ही पेयर्स रहेंगे. टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो कि 5 पेयर्स होंगे. तो 5 पेयर्स में क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ शेयर करेगा, तो ये बनेगा AB5 मॉलिक्यूल. और AB5 में हमारे पास जो अभी मैंने आपको शेप प्रेडिक्ट करके दे दी, दैट इज ट्राइगोनल बाइपैरामिडल. सो दीज phosphors, around this phosphorus, the chlorine atoms will be arranged as, this is, let us suppose one of the Cl, and this is another Cl, this is another Cl, and this is another Cl, and this is another Cl. ठीक है, तो यहां पे इस और इसके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी थीटा इज 120, लेकिन यहां पे जो एंगल होगा दैट विल बी 90. तो दिस शेप इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर इसको बोलते हैं. तो यहां पे जो है इसको आप यहां से कनेक्ट कीजिए, देन यू कनेक्ट इट लाइक दिस, कनेक्टिंग लाइक दिस. ठीक है, तो दिस इज द शेप दैट इज ऑब्जर्व्ड. सो दीज आर कॉल्ड एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. दे आर कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. दीज टू आर कॉल्ड एज एक्सियल. जनरली व्हाट हैपेंस इज, यहां पे जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं ना इक्वेटोरियल वाले जो होते हैं वो दे आर लॉन्गर एज कंपेयर टू एक्सियल टाइप. इन केस ऑफ what we say as trigonal bipyramidal, they are not same, they have the difference. And here we are observing that equatorial bonds are shorter while as axial bonds are longer, which can be measured also in terms of their stability and all that. So this is what is happening in case of PCl. So PCl5 is having, अब अगर ऐसा भी होता है
मान लीजिए अगर आपके पास AB5 में एक और, मैं यहां पे थोड़ा आपको इसको फर्दर एग्जाम्पलीफाई करूंगा। अगर आपके पास मान लीजिए A है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये B है, यहां से B है, B, अब हमारे पास दिस इज B, दिस इज B, ठीक है। अब मसला यहां पे यह है कि B जो है ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, यानी ये नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है। अब उस टाइम पे ये किस एक पोजीशन पे रेस्ट करेगा वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि कहां पे डबल बॉन्ड अगर यहां पे बनेगा तो किस एक पोजीशन पे, क्या वो एक्सियल पे रहेगा, इक्वेटोरियल पे रहेगा, ठीक है। तो दैट विल बी द डिस्कशन इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव इरेगुलर शेप्स। तो फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि AB5 टाइप सबस्टिट्यूएंट अगर आपको कभी भी मिलता है, चाहे B जो है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है, या डबल बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है, या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है, उन सभी के केस में जो आपको मिलेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप जो है दैट विल बी ऑब्टेन, एंड दैट्स मोर स्टेबल एज कंपेयर टू स्क्वायर पिरामिडल के कंपैरिजन में। अगर हम देखेंगे स्पेशली फॉर द पी ब्लॉक, दैट्स मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दैट। सो दिस इज, ठीक है, जिसमें हमारे पास बॉन्ड पेयर्स जो है वो 6 है, and this will be of the type AB6. Now I will consider the what we says, I will make the shape of AB6 goes as, मैं फिर से जो है स्फीयर बनाऊंगा, then I will try to redraw like this, then on the center position we have like this A. Now the best possible arrangement which will be stable is, it goes like this, we will have one here, another here, another here, another here, another here, and another here. Now this type of arrangement is called as octahedral. This is now A, this is B, this is B, B, B and B, and this is also B. So this type of arrangement is called as octahedral. Now if I specify the shape for this, I can show it like this. Here it's A. I can make it as, this is A, and this is B, B, B and B. तो यहां पे अगर आप ये एंगल देखोगे, बिकॉज नाउ दिस इज ऑन द अपोजिट साइड, ये B and B is opposite side and this is a perpendicular bisector. In case of square it's a perpendicular bisector, you can have the perpendicular, so this angle is the 90 angle, ठीक है। यहां आपको दिखता नहीं है but exactly it will be the 90 angle, and the four substituents will be arranged as around जो है, ठीक है, ये ऐसे अरेंज्ड होंगे कंप्लीटली, the four substituents will be arranged like this, और उसके बाद अगर आप, ओ सॉरी, उसके बाद अगर आप, वन मोर ट्राई, उसके बाद अगर आप एंगल देखोगे तो दिस गोज लाइक दिस, ओ सॉरी, तो यहां पे जो है now this and this is on the opposite side, this and this is on the opposite side, so I will have the joining of this will become square, the one B is above the plane and another B is above the plane, and see how to connect them. You can connect them like this, this, this and this. This is what is called as octahedral shape.
So this is called as octahedral shape. This shape is called as octahedral shape. So four substituents are in plane making an angle of 90 and this above and below also makes an angle of 90. तो यहां पे थीटा जो है हमारे पास दैट्स 90 इन ऑल द केसेस, सो इट्स 90 डिग्री. तो यहां पे कोई जो है एंगल जो है वो डिफरेंट नहीं है. तो एग्जांपल हमारे पास जो है दैट इज SF6. SF6 पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद आई विल शो द एग्जांपल. फर्स्ट ड्रॉ इट. हो गया. नाउ सी, now if I will try to draw the example of SF6. अब अगर आप सल्फर को देखोगे तो सल्फर ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है. तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हमारे पास 6 these fluorines are there. Everybody is contributing 1, so there will be 6 electrons. Total number of 12 electrons will be, and there will be 6 pairs. And 6 pairs जो है हमारे पास वो अरेंज हो सकते हैं ऐसे. ये हमारे पास सल्फर है, ठीक है. One of the fluorine goes like this, another goes like this, another like this, another like this. So this is F. If we connect them together, so this becomes octahedral shape, and this is called as the theta in all the cases 90 degree. So this is the octahedral. If you have the 6 electron pairs around the central atom with no lone pair, तो it attains the octahedral shape, जो कि इसके लिए स्टेबल शेप होती है जहां पे मिनिमाइज रिपल्शंस होते हैं. सो दिस गोज एज केस 7. Now if we have bond pairs equal to 7, so this will be of the type AB7. Now I will be having directly the shape, so this will be AB7. Now around this we can have a shape like this. First you make the pentagon. 5 सबस्टिट्यूएंट्स इन प्लेन. अभी तक तो 4 थे जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल था. अब हमारे पास 5 सबस्टिट्यूएंट्स इन प्लेन रहेंगे. सो दिस इज A. यहाँ पे जो है 3 डायमेंशन पिक्चर थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि जितने सबस्टिट्यूएंट्स ज्यादा होंगे उतना इट बिकम्स डिफिकल्ट. हियर इट्स B. तो इन प्लेन वाले जो अभी तक मैं दिखा रहा था स्फीयर के हिसाब से, तो अब इन प्लेन में आपको पेंटागन बनेगा. यानी हमारे पास 5 अभी तो 4 सबस्टिट्यूएंट्स थे जो इससे पहले मैंने ड्रा किया. अब हमारे पास 5 सबस्टिट्यूएंट्स आएंगे और उसके बाद वन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट विल बी लाइक दिस अबव द प्लेन एंड अनदर विल बी बिलो द प्लेन, बट इट्स एग्जैक्टली it goes like this and below the plane. So it's B here and it's B here. Now if you observe the shape, ठीक है, अगर आप इस शेप को ऑब्जर्व करोगे तो ये बनेगा पेंटागोनल बाइपैरामिडल. जब 3 प्लेन में थे तो तब बोलते थे ट्राइगोनल बाइपैरामिडल. अब एक वन इज अबव द प्लेन एंड इज बिलो द प्लेन. नाउ इट्स पेंटागोनल, सो वी विल it is pentagonal बाइपैरामिडल. और यहां पे फिर से 2 थीटा होंगे. वन ऑफ द थीटा हेयर इज theta is 72 degrees here and another is like this and this. ये जो above and below the plane है it makes 90 degree. ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह के एंगल्स हैं. इन प्लेन आपको 72 मिलेगा क्योंकि अब सबस्टिट्यूएंट्स इंक्रीज हो रहे हैं. अब 4 सबस्टिट्यूएंट्स के केस में यू विल हैव 90, 5 के केस में यू विल गेट 72.
तो यहां पे जो ऊपर और नीचे है दैट्स ऑलवेज 90, दैट वी आर ऑब्जर्विंग इन ऑल द केसेस। जब भी सबस्टिट्यूएंट ऊपर और नीचे होता है, अबव एंड बिलो द प्लेन, we are always having what we say as the 90 angle in case of substituents when they are present above and below the plane. And example जो है हमारे पास IF7 की जो एग्जांपल है that has this shape, ठीक है। तो I के केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, 7 सबस्टिट्यूएंट्स है तो 14 हो गए। 14 को डिवाइड बाय 2 कीजिए तो यू विल गेट व्हाट वी से 7 पेयर्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर्स आर अरेंज्ड as so. This is an example. We are getting pentagonal bipyramidal as an example, where we are observing that in plane is 72 degrees and one is above the plane and another is below the plane, which is having an angle of 90 degree. So by means of that we have complete the shapes for the regular molecules. Now we will be utilizing this concept for the shapes for the irregular molecules. So we observe that कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है AB2 टाइप का, यानी 2 बॉन्ड पेयर्स है तो लीनियर, 3 बॉन्ड पेयर्स है तो प्लेनर, 4 बॉन्ड पेयर्स है तो टेट्राहीड्रल, जिसमें कि एक इंक्लूडिंग द सेंट्रल एटम एंड द 2 सबस्टिट्यूएंट्स दे आर इन अ प्लेन, one is above the plane and another is below the plane. And if there are 5 bond pairs it's trigonal bipyramidal, ठीक है। And if there are 6 then it's octahedral, and if there are 7 pairs then it's pentagonal bipyramidal, where we have the different angles in case of pentagonal what we say as a trigonal bipyramidal के केस में हमारे पास 2 एंगल्स थे, वन इज कॉल्ड एज एक्सियल, अनदर इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल। इस चीज को समझने के बाद आप थोड़ा अखरोट का अरेंजमेंट देखिए, अगर आपके अराउंड कहीं पे अखरोट का पेड़ है, वॉलनट का ट्री है, तो वहां पे आप अरेंजमेंट देखिए, यू विल बी योर सेल्फ सेंसिंग। आप थोड़ा वहां से बंच लीजिए, उसके बाद उसको ऑब्जर्व कीजिए, तो यू विल गेट योर सेल्फ द व्यू ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज द वेस्पर थ्योरी। Thank you very much. We will have the next lecture in which we have the shapes for the molecules with irregular shapes which contain bond pairs as well as lone pairs.